दोस्तों, किसी भी लोकतंत्र की बुनियाद होती है सवाल पूछना, क्योंकि ये सवाल ही तो हैं जो सरकारों को डराते हैं। क्यों? क्योंकि जब लोग सवाल पूछेंगे इसका मतलब उनके अंदर किसी भी चीज़ को लेकर डिससेटिस्फैक्शन है, संतुष्ट नहीं है वो। और अगर उनको सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं तो फिर वो और सवाल पूछते हैं और फिर वो सवाल सरकार के ऊपर एक सवाल बन जाते हैं। लेकिन पिछले 11 सालों में जो सरकार से सवाल पूछने की जिम्मेदारी मीडिया से थी, उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। उसका ऐसा बुरी तरह से उसका कत्ल किया गया कि उसकी औकात नहीं है, उसकी हैसियत नहीं है कि आज छोड़िए, आज के बाद अगर कोई और सरकार भी बन जाती है ना, उसके आगे भी ये मीडिया ऐसे ही रहेंगी। लेकिन दोस्तों, जो काम मीडिया नहीं कर पाई वो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने किए और आखिरकार उसके फल मिलते दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी के सामने पहली बार चुनाव आयोग ने ऐसे संकेत दिए हैं जैसे कम से कम उनके सवालों को एड्रेस तो किया जा रहा है। दोस्तों, जानकारी निकल कर आई है मीडिया के सोर्सेज से कि राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने बुलाया है। क्यों, ये भी मैं आपको बताऊंगी, और इस बुलावे के पीछे क्या मंशा हो सकती है चुनाव आयोग की, ये भी जानना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों, आपको याद होगा राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले ये आर्टिकल लिखा था। बाकायदा उन्होंने ऐसे आर्टिकल से देश के प्रमुख अखबार भर दिए थे, चाहे मराठी के अखबार हो, हिंदी के अखबार हो, इंडियन एक्सप्रेस, अंग्रेजी का अखबार हो। इनफैक्ट लखनऊ में एक उर्दू का अखबार है, वहाँ भी राहुल गांधी ने अलग अलग अखबारों में संपादकीय लिखा और ये संपादकीय चुनाव की चोरी के पूरे खेल को लेकर था। उन्होंने इस आर्टिकल का शीर्षक भी यही दिया, चुनाव की चोरी का पूरा खेल। दैनिक जागरण में उनका आर्टिकल छपा और उसके जरिए राहुल गांधी ने बताया कि कैसे चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र चुनाव में पूरी धांधली की और इसके अलावा चुनाव आयोग में कैसे जो नियुक्ति होती है, एम्पायर को ही पहले एक तरह से सेट कर लिया गया। चुनाव आयोग में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो सरकार अपनी मर्जी से बिठा देती है। उसके बाद वोटर लिस्ट में कैसे फर्जी मतदाताओं को जोड़ा जाता है, बाकायदा महाराष्ट्र के विधानसभा क्षेत्र का उन्होंने जिक्र किया। इसके अलावा कैसे मतदान प्रतिशत बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है, बीजेपी को जहाँ जीतना होता है वहाँ टारगेट कर फर्जी वोटिंग करवाई जाती है और बाद में सबूतों को मिटा दिया जाता है या छुपा दिया जाता है। इसको लेकर राहुल गांधी ने लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा, जिसके बाद बीजेपी तमतमाई थी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सामने आए थे। उन्होंने अगले दिन आर्टिकल लिख दिया। लेकिन लोगों ने सवाल पूछा कि ये आर्टिकल तो चुनाव आयोग को लिखा था, ये सवाल तो चुनाव आयोग से पूछे थे राहुल गांधी ने, तो जवाब बीजेपी क्यों दे रही है? लेकिन अब लगता है कि चुनाव आयोग को ऐसा लगा है कि उनको सवालों के जवाब देने चाहिए। और अब जो मीडिया के हवाले से जानकारी निकल कर आई है दोस्तों, कि राहुल गांधी को उनके ईमेल में और उनके जो सरकारी आवास है वहाँ बाकायदा ईसी ने यानी कि चुनाव आयोग ने राहुल को पत्र लिखा है और उन्होंने कहा है कि आइए बैठकर बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस पत्र में क्या लिखा है और इस पत्र का बेसिकली उद्देश्य क्या है ये तो पता नहीं, लेकिन चुनाव आयोग को ये करना पड़ा। अगर इस खबर में सच्चाई है तो कम से कम ये माना जाएगा कि चुनाव आयोग को इसलिए करना पड़ा क्योंकि चुनाव आयोग पर न केवल राहुल गांधी बल्कि हाल के दिनों में खुद उसके फैसलों ने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। दोस्तों, पत्रकार अरविंद गुनेस्कर ने भी राहुल गांधी के आर्टिकल लिखने के बाद एक बहुत ही शानदार खुलासा किया था और उनकी रिपोर्ट में बताया गया था कि कैसे केवल 24 घंटे के अंदर, मात्र 24 घंटे के अंदर सरकार और चुनाव आयोग ने वो ऐन नियम बदल दिया, ऐन कानून बदल दिया जिसके जरिए किसी भी आम नागरिक को पोलिंग बूथ की वीडियो मिल सकती है, वीडियो फुटेज। और ये सब हुआ था, सब जानते हैं दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील महमूद पराचा ने बल्कि हरियाणा में जब चुनाव के नतीजे आए थे उसके बाद हाईकोर्ट में याचिका डाली थी। हाईकोर्ट ने उनको बाकायदा परमिशन दे दी थी और चुनाव आयोग से कहा था कि आप इनको वीडियो फुटेज दीजिए, लेकिन चुनाव आयोग पलट गया। बाकायदा उसके बाद जानकारी निकल कर आई कि सरकार ने नियम ही बदल दिए हैं और वो पूरे घटनाक्रम को लेकर पत्रकार अरविंद गुनेस्कर ने खबर छापी है। बाकायदा बहुत शानदार खबर छापी थी कि कैसे मात्र 24 घंटे के अंदर सरकार और चुनाव आयोग ने बैठक भी कर ली, चुनाव आयोग ने उस पर आपत्ति भी दर्ज करा ली, फिर सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया और चुनाव आयोग ने उसको रिसीव भी कर लिया। तो ये सब कुछ कैसे हुआ? अब स्थितियां ये हैं दोस्तों कि चुनाव आयोग पर लगातार इतने गंभीर सवाल खड़े हुए, न केवल नेता प्रतिपक्ष द्वारा भी बल्कि पत्रकारों द्वारा भी, सिविल सोसाइटी भी लगातार इस मामले में बोलती रही है। तो आखिरकार चुनाव आयोग को स्वयं सामने आकर राहुल गांधी से कहना पड़ा कि आइए बैठकर बात करते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि राहुल गांधी जो सवाल पूछ रहे हैं वो तो सार्वजनिक है, वो आए दिन बोलते हैं ये बात, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं, उन्होंने आर्टिकल लिख दिए। राहुल गांधी को कमरे में बिठाकर चुनाव आयोग अब कौन सी बात करने वाला है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बात भी एक तरह से, ये कदम भी रस्म अदायगी का है कि देखिए राहुल गांधी ने हम पर सवाल उठाए, हमने उनको बुलाया लेकिन वो तो आए ही नहीं। हालांकि राहुल गांधी को अगर वाकई में ऐसा इन्विटेशन मिला है तो उनको जाना चाहिए, लेकिन बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि राहुल गांधी को बिठाकर चुनाव आयोग क्या बताएगा, जबकि पूरी दुनिया को पता है दोस्तों कि पिछले हफ्ते चुनाव आयोग ने कितना बड़ा फैसला ले लिया।
दोस्तों ये खबर भी मैंने आपको बताई थी। दोस्तों एक फुटेज होती है जो पूरे पोलिंग की प्रक्रिया है उसको लेकर, एक सीसीटीवी फुटेज होती है जिसमें वीडियो फुटेज, इसमें पूरी जो चुनावी प्रक्रिया है उसका पूरा डेटा होता है। ये फुटेज बेसिकली रखी जाती है और इसके एक निश्चित टाइम होता है, तब तक इस फुटेज को रखा जाता है। अब चुनाव आयोग ने कह दिया है कि 45 दिन बाद उसको डिलीट कर दिया जाएगा। भाई ऐसी भी क्या बात है, इस देश में हर दिन तो चुनाव नहीं हो रहे हैं। एक राज्य में 5 साल में एक बार चुनाव होता है और देश में भी 5 साल में एक बार चुनाव होता है। ऐसा तो है नहीं कि साल के 365 दिन रोज आदमी लाइन में खड़े होकर वही कर रहा है, वोटिंग कर रहा है। इसीलिए इतना हैवी सर्वर हो जाता है चुनाव आयोग का कि वो इतना फुटेज कैसे रखेगा। अच्छा, चुनाव आयोग ने जो बहाना दिया ये करने का वो भी ये था कि इससे कन्फ्यूजन फैलता है और लोग ऐसे फुटेज बार बार मांगते हैं जिससे भ्रम की स्थितियां पैदा होती हैं। तो अगर किसी को भी इसको लेकर सवाल पूछने हैं या किसी को भी असंतुष्ट है, कोई भी चुनाव हुआ, कोई उम्मीदवार हुआ है वो असंतुष्ट है, तो 45 दिन के अंदर इस फुटेज को क्लेम कर ले, नहीं तो उसके बाद हम डिलीट कर देंगे। मतलब कितनी अजीब बात है, जो फुटेज ली इसलिए जा रही है कि भविष्य में कभी कोई सवाल पूछे तो हम उसको ये फुटेज दिखा दें। वो फुटेज इसलिए डिलीट किया जा रहा है कि हम आपको फुटेज नहीं दिखाएंगे, आपको सवाल पूछने तो 45 दिन के अंदर पूछ लीजिए। आप सोचिए, ये काम पिछले हफ्ते चुनाव आयोग ने किया है और उसके बाद चुनाव आयोग राहुल गांधी को बुलाकर मीटिंग करना चाहता है, उनसे बात करना चाहता है। अजीब बात है दोस्तों कि राहुल गांधी को चुनाव आयोग क्या बताएगा, जबकि अब तक चुनाव आयोग ये नहीं बता पाया कि इस देश में जब डिजिटल इंडिया चल चुका है, जब इस देश में बड़ी से बड़ी फाइल आप 2 या 3 मिनट के अंदर आराम से सेंड कर सकते हैं, 5G है, फ्री डेटा है जियो का, तो भी चुनाव आयोग को वोटिंग परसेंटेज बताने में 10-10 दिन का वक्त लग गया। मत भूलिए इस बार का लोकसभा चुनाव, एक एक चरण के मतदान की वोटिंग परसेंटेज फाइनल आने में 10-10 दिन का वक्त लग रहा था। और क्या हो रहा था, कितनी % वोटिंग बढ़ रही थी, उसका कोई भी ऐसा निश्चित जवाब चुनाव आयोग की तरफ से नहीं मिला है जिसको लेकर हम कहें कि हाँ ये तो सामान्य सी बात है। ऐसा तो कभी तब भी नहीं हुआ जब वोटिंग बैलेट पेपर से होती थी। इस तरह के सवाल थे दोस्तों जिस पर पूरा का पूरा लोकसभा चुनाव इन सवालों के इर्द गिर्द ही हुआ। फिर यही सवाल हरियाणा चुनाव के दौरान उठे, फिर महाराष्ट्र चुनाव के दौरान उठे। लोगों को लगा कि ये सवाल राहुल गांधी भूल जाएंगे, लेकिन राहुल गांधी ने हाल के दिनों में फिर से जब आर्टिकल्स लिखे और उसको लेकर बीजेपी ने फिर सवाल उठाने शुरू कर दिए, फिर से उन्होंने इस मामले को बहस में ला दिया। अब क्योंकि मामला बहस में आ गया तो चुनाव आयोग को राहुल गांधी को बुलाना पड़ गया। अब राहुल गांधी जाए ना जाए वो तो उन पर है, लेकिन राहुल गांधी एक लौते नागरिक नहीं है इस देश के जिनके मन में इन चीज़ों को लेकर सवाल है। मुझे लगता है चुनाव आयोग इस देश के हर नागरिक के प्रति जवाबदेह है, क्योंकि वो एक संवैधानिक संस्था है। तो उनको बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन सवालों के, सारे ही सवालों के जवाब देश को दे देने चाहिए, क्योंकि बंद कमरे में पता नहीं राहुल गांधी और चुनाव आयोग के बीच में क्या बात होगी। इससे अच्छा है पूरा देश ही जान ले। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन। दोस्तों ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए अगर आप चाहें तो आर्थिक तौर पर भी चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।